सस्ता होना चाहिए। अभी तो लोग बहुत तंग है महंगाई से वजह, और पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जाता है। कुछ भी नहीं कह सकते, हमारी तो कोई नहीं सुनता है वैसे भी तो। हमें आवाम को कभी भी इंसाफ नहीं मिला है, हमेशा हुकूमत की चलती है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको चाहिए कि हम जैसे गरीब लोग जो है, जो 1,000 रुपये रोज़ पे दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं और आने जाने का 300 रुपये रोज़ का पेट्रोल लगता है, तो 700 रुपये में 5 बच्चों को किस तरह पालेंगे। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। हुकूमत ने महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। मुसलसल चौथे रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे, डीजल 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 378 रुपये 66 पैसे का फी लीटर मिलेगा। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 24 जुलाई के लिए किया गया। एक हफ्ते में डीजल 55 रुपये 81 पैसे और पेट्रोल 20 रुपये 81 पैसे महंगा हो चुका। अमरीकी सदर की ईरान और हौसियों के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी। हौसियों को ईरान की प्रॉक्सी करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा, ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाई करने पर गौर कर रहे हैं। नई फौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से ज़्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। मजीद कहा, ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार लेकिन डील करने पर आमादा नहीं। बुरे हमर में दोबारा हमले हुए तो ईरान और हौसियों को शदीद सज़ा मिलेगी। अमरीका को इस ऑपरेशन के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ईरान के साथ कशीदगी के दौरान हौसियों ने अब तक जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा किया। सदर ट्रंप ने जोहरी तवानाई मुआहदे पर दस्तखत के अगले दिन नई शर्त लगा दी। सिविल जोहरी मुआहदा सऊदी अरब के अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत से मशरूत करार दे दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट दे दिया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद पर 214 अरकान ने हक में वोट दिया। मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस प्रामिला ने पेश की। ताहम यह करारदाद ट्रंप इंतजामिया को किसी अमल के लिए पाबंद नहीं कर सकती। उधर अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद के हक में 47 और मुखालफत में 49 वोट आए। खिता जंग की आग में दहकने लगा। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी फ़ौज के शदीद हमले खुजिस्तान, हुर्मुज़गान और बोशहर को निशाना बनाया। ईरान इराक सरहद पर भी बमबारी। हमला शर्मशाह बॉर्डर क्रॉसिंग पर वाक़ मुसाफिर टर्मिनल के करीब चेक पोस्ट पर किया गया। 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। ईरान की बहरी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत मज़ीद कमज़ोर करने का दावा। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। कुवैत में 3 अमरीकी फ़ौजी अड्डों में असलहा और लॉजिस्टिक्स के गोदामों पर हमला। ईरान उर्दन में अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम, रेडार और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में भी नए हमलों की इतलात। ईरान ने हौसियों को तनाज़े में शामिल कर दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है हौसी हमले रोक देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब अमरीका का हम स्ट्रेटजिक पार्टनर है। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान भारी कीमत अदा करता रहेगा। तेहरान अब भी डील के लिए बरह रास्त और बिलवास्ता राब्ते कर रहा है। ईरान चाहे तो मशरिक़ वस्ता का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। अमरीका की बुनियादी तवज्जो ईरान की गैर एटमी करने पर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीकी हुकूमत में मौजूद कुछ लोग हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सख्त पॉलिसियों से ट्रंप के लिए मतलूबा मुआहदा करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान पर होने वाले हमले में इस्तेमाल होने वाला बरतानवी फ़िज़ाई अड्डा जायज़ हदफ होगा। हमलों में मददगार मुल्क को नताइज भुगतना होंगे। हमलों में बरतानवी फ़ौजी अड्डों का इस्तेमाल आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। हमलों में मुआवनत जंगी जुराइम में शराकत दारी के बराबर है। लड़ाई बंद करो, अमन बहाल करो। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी बोल पड़े। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर बयान में कहा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल काबू से बाहर हो रही है। लड़ाई हर जगह रुकनी चाहिए। अब वापस पलटने का वक्त आ गया है। आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त बहाल होनी चाहिए। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सफारतकारी है। सऊदी तवानाई मुआहदा इब्राहिमी मुआहदे से मशरूत। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने सदर ट्रंप का मौक़िफ़ दोहरा दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया कि सदर ट्रंप की सऊदी क़यादत से मुजवज़ा जोहरी मुआहदे की शराइत पर अभी तक बरह रास्त बात नहीं हुई, लेकिन अमरीका सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेगा। एक सवाल के जवाब में कहा, सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुतवक्की मुलाकात में मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी की मुबैना चोरी का मामला भी ज़ेर बहस आने का इम्कान है। बुहिरा अहमर में यमनी हौसी मलेशिया के 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान।
बुरहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले नाकाबिल कबूल करार दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। बुरहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों की शदीद मज़म्मत, बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे इक़दाम इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझ समेत फील्ड मार्शल और पूरी कौम सऊदी क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बिरादराना ताल्लुकात को सराहा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और अवाम को खतरात से महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। गैर मुल्की सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज बलोचिस्तान का अमन तबाह करना चाहती हैं। दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को मुसल्लह अफवाज और अवाम की यकजहती से नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक ऐलान। फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस पूरी कुव्वत से जारी रखने का अज़म। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा, दहशत गर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान में देर पा अमल लाएंगी। मुल्क के मुस्तकबिल की समत मुतय्यन करने के लिए कौमी इतिहाद और साबित कदमी नागुज़ीर है। बलोचिस्तान के बाहिम्मत, मुहिब वतन और जफाकश अवाम सूबे की सबसे बड़ी ताकत हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती मनसूबे बलोचिस्तान की तकदीर बदल देंगे। अमन दुश्मनों का बलोचिस्तान के अमन पर वार। मसलूंग में कौमी शाहराह पर दहशत गर्दों की फायरिंग। सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और गनमैन शहीद। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद जख्मी। शहीद जज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबाई वज़रा, अरकान सूबाई असम्बली, जजेस और आला हुकाम की शिरकत। बलोचिस्तान हुकूमत की मसलूंग हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का जख्मी एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी से रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। कहा, सेशन जज पर हमला रियासत पर हमला है, दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी फायरिंग की मजम्मत। उधर सानिया मसलूम के खिलाफ बलोचिस्तान बार कौंसिल का हड़ताल का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयाँ तेज़, दहशत गर्दों पर ज़मीन मजीद तंग कर दी। बलोचिस्तान के इलाके मसलूंग में सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्शन। फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। खुफिया इतलात पर कार्रवाई खटकुचा के इलाके में की गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, कार्रवाई के दौरान मुतादिद दहशत गर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार दहशत गर्दों में मर्द और ख़वातीन खुदकुश बमबार और सहूलतकार भी शामिल। दहशत गर्दों की मुतादिद कमीन गाहें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मानसून का स्पेल धुआंधार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे दिन बारिश लगातार। एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में सबसे ज्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लिबर्टी, MM आलम रोड, हुसैन चौक, टाउनशिप, चाइना स्कीम, गुजरपुरा समेत मुतादिद इलाके डूब गए। शमा कॉलोनी में नाले का पानी घरों में दाखिल। पोश इलाके भी पानी पानी। कैवलरी ग्राउंड के अतराफ गलियों में पानी जमा, सड़कें डूब गईं। डिफेंस में कश्तियां चल पड़ीं। गाजी अंडरपास में पानी भर गया। कैंट के चहरी का अहाता ज़ेरे आब। सेंट्रल पार्क के करीब मोटरसाइकिल फिसल गई, 2 भाई जाँ बहक। रहमानपुरा में घड़े में गिरने वाले 3 अफराद को शहरियों ने निकाल लिया। गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, शकरगढ़, शेखुपुरा, नारोवाल समेत दीगर शहरों में भी हालात खराब। मरकजी शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। उधर सिंध में भी बादल बरसे। जैकबाबाद, ओबाड़ू, डहरकी और घोटकी में गरज बरस। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। पंजाब में सैलाब की निगरानी और पेशगी तैयारियों के लिए दरियाओं और बराजिस का ड्रोन से मुआयना जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, ड्रोन मुआयनों का मकसद सैलाब से निमटने की पेशगी तैयारियां और मुमकिन खतरात की निशानदेही है। मरीम नवाज की नकासी आप के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाने की हिदायत। कहा, मानसून में तामीराती मकामात को महफूज बनाया जाए। सूबे भर में मैन होल, गटर और गड्ढे बंद किए जाएँ। वालिदैन से बच्चों को सैलाबी मकामात पर जाने से रोकने की अपील। कहा, जहाँ जहाँ कई दिन पानी खड़ा रहता था वहाँ चंद घंटे में निकासी मुकम्मल की गई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मामलाती ज़िंदगी मुतासिर। ज़रिए राजी, बागात और खड़ी फसलें तबाह। अस्तौर में क्लाउड बर्स्ट। लौसदास में सैलाबी रैले से 12 मकानात मुनहदिम, 20 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। शुमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरिया टूची में शदीद तुग़यानी। मिरीली राब्ता रोड सैलाबी पानी में बह गई। मुतादिद इलाकों का राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब के 22 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। बलोचिस्तान के ज़िला कोहलू, सिब्बी और गिरदनवाह में बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल। रजोबा डैम का पानी आबादी में दाखिल। कच्चे मकानात और दीवारें गिर गई।
भारत बाज न आया, अभी दहशतगर्दी से पाकिस्तान में दरिया बिफर गए। दरिया चनाब का पानी मंडी बहाउद्दीन के देहात में दाखिल। चनियोट में फ्लड अलर्ट जारी। इंतजामिया ने 6 फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए। दरिया चनाब में मराला और खानकी के बाद कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक पर पहुंच गया। हेड मराला में पानी का बहाव कम होकर 1,40,000 क्यूसिक रह गया। दरिया रावी में बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ गया। पानी की आमद 71,810 क्यूसिक। FFD का अलर्ट जारी। सियालकोट, गुजरांवाला, हफ्जाबाद, चनियोट और झंग में दरिया किनारे आबादियों को इनखला की हिदायत। पंजाब में बारिशों से तबाही को मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का शिकवा। कहा, सिंध में बारिशों के दौरान स्पेशल ट्रांसमिशन होती है, ये तजाद क्यों है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, नून लीग को आज़ाद कश्मीर में धांधली की इजाज़त नहीं देंगे। जाली मैंडेट के जरिए हुकूमत पर बैठना कोई बड़ी बात नहीं। फार्म 47 की पैदावार जाली हुकूमत आज़ाद कश्मीर को क्या देगी। रेंट एग्रीमेंट पर बैठे हुए लोग मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग की क़यादत हर मुश्किल वक्त में मुल्क से चली गई। जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। पंजाब पर तनकीद करने वाले पहले अपने सूबों का हाल देखें। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी का शर्जील मेमन को जवाब। कहा, कराची समेत सिंध के शहरों में कई दिन बारिश का पानी खड़ा रहता है। बारिश होती है, पानी आता है और वहीं रहता है। लाहौर में बारिश का पानी 1 से 2 घंटे में निकाल दिया जाता है। उधर पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा, गुज़श्ता 48 घंटों में लाहौर में 343 मिलीमीटर बारिश के बाद फौरी निकासी यकीनी बनाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर क़यादत निकासी आपकी डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने कहा, नशेबी इलाकों से बर वक्त पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया।